तो आज का दिन है एक ख़ास दिन, क्योंकि आज के दिन का इंतज़ार जाने कितने लोग करते हैं बेसब्री से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप सुन रहे हैं ऑडिबल्स ऑफ लाइफ सीज़न 2। दोस्तों, आज है वैलेंटाइंस डे और इस बार तो ख़ास बात ये भी है कि इसके साथ सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी का भी दिन है। इस दिन की ना बात ही कुछ और होती है। बचपन में इस दिन के लिए पता नहीं कितना इंतज़ार करते थे। पता है क्यों? क्योंकि सरस्वती पूजा या फिर बसंत पंचमी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ती और उस दिन स्कूल जाने का एक अलग ही मज़ा होता था, क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं, फेस्टिवल होता था, वो भी स्कूल में। तो एक अलग ही माहौल होता था। सच के सवर के जाओ, सरस्वती माँ के चरणों में अंजलि अर्पित करो, फिर प्रसाद लो और जाने कितने कुछ। जैसे जैसे दिन बीतता गया और जवानी आती गई, तो ये मौका थोड़ा सा और ख़ास हो गया, फॉर ऑल द गुड रीजंस ऑफ कोर्स। क्योंकि सरस्वती पूजा में लड़कियां बहुत ही सज सवर के निकलती थी, तो लगता था कि साक्षात सरस्वती जी के दर्शन हो गए। और लड़कों का तो होता ही था कुछ अलग ही एहसास उनको देखकर। तो सरस्वती पूजा और वैलेंटाइंस डे बहुत बार ऐसे ही आपस में मिल जाते हैं, जैसे इस बार है। और आज बैठे बैठे मैं अपने पुराने फोटो एल्बम देख रहा था, जाने कितनी यादें ताज़ा हो गई। वो स्कूल का आंगन, वो दोस्तों के साथ घूमना, और उस दिन कुछ अलग ही जोश होता था। तो आज जब वैलेंटाइंस डे और वसंत पंचमी एक साथ एक ही दिन में हो रहा है, तो मुझे फिर से वही पुरानी बातें याद आ रही थी। तो वैलेंटाइंस डे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैलेंटाइंस डे, जिसे हम प्रेम दिवस के रूप में भी जानते हैं, एक पुरानी ट्रेडिशन है जो कि दुनिया भर में मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने प्यार को व्यक्त करते हैं, उन्हें गिफ्ट्स देते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन का इतिहास क्या है और कैसे ये आज के समय में बदल गया है? जब से इंसानी समझ ने जन्म लिया है, प्यार एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। लेकिन समय के साथ साथ प्यार की परिभाषा में भी बदलाव आ गया है। पहले प्यार एक अनुभूति थी जिसे लोग गहराई से महसूस करते थे। लेकिन आज के समय में क्या हम सच में प्यार में विश्वास करते हैं, या बस एक छोटी सी एक्साइटमेंट में उलझ जाते हैं? यही सोचता हूं कभी कभी। आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत से रिलेशनशिप्स को वर्चुअल बना रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन क्या ये सच्चा प्यार है या सिर्फ एक छाया है? क्या हम असल जिंदगी में भी वैसा ही प्यार महसूस कर रहे हैं जैसा कि हमारे डिजिटल दुनिया में दिखता है? इन सवालों का जवाब तो ढूंढना बहुत जरूरी है, वरना हम कहीं खो जाएंगे और वहां से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्यार एक बहुत ही दैवीय चीज है, यह सब मैं मानता हूं। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो ना, तो आपको कुछ ऐसी ताकत मिलती है जो कि आप वैसे कभी डिराइव नहीं कर सकते। और वो प्यार सिर्फ हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो वाला प्यार नहीं, कोई सा भी प्यार हो। प्यार आपको ताकतवर बनाता है। प्यार आपको जिंदगी का एक मकसद देता है। लेकिन ये सब बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं आजकल, क्योंकि आजकल शायद ये सब कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। क्योंकि वो भी वक्त हुआ करता था जब हम किसी के फीलिंग्स के लिए पता नहीं कितना कुछ कर लेते थे। लेकिन आजकल बहुत ही चीजें एक्सेसिबल हैं। व्हाट्सएप पे आई लव यू कह लो और व्हाट्सएप पे ब्रेकअप भी कर दो। किसी फोटो में लाइक करके गर्लफ्रेंड बना लो और अनफ्रेंड करके ब्रेकअप कर लो। जिंदगी
बहुत ही आसान सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आसान सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि डिजिटली हम सब कुछ चुटकियों में कर देते हैं। दिल का जुड़ना, दिल का टूटना कितना आसान हो गया नहीं? और तभी इतना कुछ होने के बावजूद आजकल लोग अकेले हैं। आजकल आप दिल खोल के ये नहीं कह सकते कि ये मेरा है, क्योंकि आपको एक कांस्टेंट डाउट रहता है। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आजकल वारंटी का जमाना है। तो इस एपिसोड में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि प्यार को ना फिर से लौटना पड़ेगा, और उसको आप और हम जैसे लोग ही लौटा सकते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है ना। प्यार का मतलब ये है कि सब कुछ इम्परफेक्ट होने के बावजूद, क्योंकि प्यार है तो सब परफेक्ट है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ना मिलके एक मुकाम पे पहुंचना है, ना कि सब कुछ बना बनाया मिलता है। आजकल ब्रेकअप बहुत ही धड़ल्ले से होता है, प्यार भी बहुत धड़ल्ले से होता है, शादियां भी बहुत धड़ल्ले से होती हैं, और डिवोर्स भी बहुत धड़ल्ले से होता है। वेस्टर्न कल्चर हमारी जिंदगी में इतनी गहराई से आ चुका है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जिंदगी कहां जा रही है। और यू नो व्हाट, हमें लगता है कि हम बड़े कूल हैं। हमें लगता है हम ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी के एक मकाम में पहुंचने के बाद, जब आपका सारा एनर्जी और सारा ये जोश खत्म हो जाएगा और जिंदगी की सच्चाई आपको दिखेगी ना, तब आपको एहसास होगा कि जिंदगी में जो वक्त मिला था, या फिर जो लोग मिले थे, जो अच्छे लोग मिले थे, उनको अगर अपने गलती से भी गंवा दिया तो उसका पछतावा जिंदगी भर रहेगा, और ना आप किसी को बोल पाएंगे, ना खुद सह पाएंगे। आई एम श्योर कि आपके सामने एक सवाल तो हमेशा दिमाग में आता होगा कि प्यार किया कैसे जाए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ना प्यार के लिए आजकल क्राइटेरिया बनाना जरूरी है, एब्सोल्युटली। वो पहले के जमाने गए, लेकिन क्राइटेरिया किस तरह से बनाएंगे, यहां पे हम गलती करते हैं। पहले अरेंज मैरिजेस होती थी, आजकल लव मैरिजेस हो गई हैं। लेकिन पहले जितने लाइफ में इश्यूज नहीं होते थे, आजकल ज्यादा हो गए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पहले के जमाने में इश्यूज नहीं होते थे? इश्यूज तब भी होते थे और इश्यूज अब भी होते हैं। बस जो बदला है वो है उन इश्यूज को डील करने का तरीका। जो बदला है वो है एक दूसरे के प्रति सम्मान, और जो बदला है वो है इस दुनिया में ट्रेंड के पीछे भागना। तो सबसे पहले, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो इसलिए मत प्यार कीजिए क्योंकि आपको ट्रेंड फॉलो करना है। उसका गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड है ना। प्यार तभी कीजिए अगर आप सच में दिल से फील करते हैं। प्यार के लिए क्राइटेरिया रखिए कि इंसान अच्छा होना चाहिए, उसके सपने अच्छे होने चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए। जब एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान जिंदगी में कुछ भी करता है ना, उसके पीछे प्यार रहता है, सबका आशीर्वाद रहता है, सबका साथ रहता है। वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, वो सबके साथ कैसे मिक्सअप होता है, वो सबके साथ कैसे चलता है, वो सबको कैसे इज्जत देता है, ये इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर कोई सिर्फ और सिर्फ आपको इज्जत दे, इंपॉर्टेंस दे, लेकिन पूरी दुनिया में अपनी ही चलाता हो, तो देर सवेर
वो आपके साथ भी वैसा ही कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान सबके साथ बहुत अच्छा है तो चांसेस यही है कि आपके साथ भी बहुत अच्छा ही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप ना खुद को जाने, खुद को पहचाने, क्योंकि जब आप खुद को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, खुद को मोहब्बत करेंगे, तो आप सामने वाले को भी उतना ही मोहब्बत दे पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे, उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे। जिंदगी में हर कोई एक पॉइंट से शुरू करता है और एक पॉइंट पे जाता है। तो कभी भी अपने प्यार को चुनने के लिए ना सक्सेस का क्राइटेरिया मत रखिए। क्राइटेरिया ये रखिए कि क्या आप उसके साथ मिलके सक्सेस बना सकते हैं, क्या आप जिंदगी को एक मकाम तक ले जा सकते हैं, क्या आप जिंदगी में मिलके कुछ कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप, इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिवनेस, इट्स नॉट अबाउट गिफ्ट्स, इट्स नॉट अबाउट ऑल द प्रेजेस, ऑल द शायरीज। ऐसा कुछ नहीं है। वो मोमेंटरीली अच्छा लगता है, वो भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन वही जिंदगी नहीं है। जिंदगी रॉनेस में है, और रॉनेस बाय डिफॉल्ट जिसकी अच्छी है वो इंसान हमेशा ही अच्छा होगा। और सिर्फ सामने वाले से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए। पहले खुद को डिजर्विंग बनाइए कि आपको क्या चाहिए। अक्सर आज के दिन में ये सारे चैलेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि इंसान ना रिलेशनशिप में सारे एक्सपेक्टेशन का बोझ एक इंसान के सर पे दे मारता है, और ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और इमेच्योर सा अप्रोच होता है किसी के भी लिए। बहुत ज़रूरी है अपने कंपैटिबिलिटी को चेक करना, और उसके लिए जब आप एक दूसरे से मिलते हैं तो लाइफ के बारे में बातें कीजिए। ये गुड़ी गुड़ी चीज़ों के बारे में बातें मत कीजिए। गुड़ी गुड़ी चीज़ें तभी भी रहेंगी अगर लाइफ आपकी सही है। तो लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आगे की जिंदगी एक साथ एक दूसरे के साथ देख सकते हैं, इसके बारे में सोचिए। अगर नहीं सोचेंगे तो बाद में दिक्कत होगी। और आजकल ना एक ट्रेंड सा चल रहा है इंडिपेंडेंस का। आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम एन इंडिपेंडेंट मैन। ये इंडिपेंडेंट होना फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट इज एब्सोल्युटली फाइन, वो ज़रूरी भी है। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी को इसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए जब जीना शुरू कर देते हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। देखिए, आखिरकार जब आप किसी भी चीज़ को लेकर खुश होते हैं ना, तो आपको ना वो खुशी शेयर करने का मन करता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो दुख भी शेयर करने का मन करता है। क्यों हम अकेले उसको झेल नहीं पाते? क्यों हम अकेले सेलिब्रेट नहीं कर पाते? तो ये इंडिपेंडेंट जिंदगी के रिश्तों में मत लाइए। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एब्सोल्युटली फाइन, और एक दूसरे का साथ जरूर दीजिए, एक दूसरे के परिवार का साथ जरूर दीजिए। रिश्ते जब बनते हैं ना तो दो लोगों में, दो इंसान में नहीं होते हैं, उसके पूरे परिवार में बनता है। और आजकल का ट्रेंड जो है वो यही है कि अकेले जिएंगे, अकेले खाएंगे, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आजकल के रिश्ते इतने खोखले से हो रहे हैं। आपके पास पैसा हो जाएगा, आपके पास गाड़ी बंगला सब हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास सुकून नहीं है, वो खुशी नहीं है, तो बाकी सारी चीजें बेमायने से लगेंगी। So it's very important you choose your partner very carefully and keep these things in mind. एक और चैलेंज होता है, और वो ये है कि जब एक इंसान एक दूसरे इंसान के प्यार में गोते खा रहा है, बिल्कुल अलग ही दुनिया में जी रहा है, तो वो दुनिया के बाकी लोगों के साथ बिल्कुल ही आउट ऑफ टच रहता है। ये बहुत भयानक चीज है। जिंदगी सबके साथ गुजारनी है, किसी एक इंसान के साथ नहीं। तो कभी भी अगर आपके नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्तों को टाटा बाय बाय मत कीजिए,
उनको इम्पोर्टेंस देना मत बंद कीजिए। और अक्सर यही होता है, जब हम स्कूल में, कॉलेजेस में, रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम अपने दोस्तों को इग्नोर कर देते हैं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ प्रायोरिटी एक ही बंदे को देते हैं। विच इज़ फाइन, एब्सोल्युटली आप दे ही सकते हैं, पर एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तब जाके रिश्तों में वो वार्मनेस रहती है, वो वार्मथ रहता है, वो प्यार रहता है, वो खिंचाव रहता है। क्योंकि ओवरडू ऑफ एनीथिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। तो इस वैलेंटाइंस डे अपने प्यार के साथ ज़रूर स्पेंड कीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए। और अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं और नए नए इस प्यार के जोखिम में जा रहे हैं, तो मेरे कहे हुए बातों का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ज़रूरी ये नहीं कि आपका वैलेंटाइंस डे सिर्फ 14 फरवरी को ही बने, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपका हर दिन वैलेंटाइंस बने, बिकॉज आप चीज़ों को मैनेज उसी तरह से कर रहे हैं, आप रिश्तों को मैनेज उसी तरीके से कर रहे हैं। और अगर जिंदगी में कभी अकेले पड़ गए ना, कि सबके बॉयफ्रेंड है, सबके गर्लफ्रेंड है, मेरा तो कोई है ही नहीं, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं है, तो इस डिप्रेशन में मत जाइए कि मैं अकेला कैसे रह गया। बहुत सारे लोग इसी कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, ये मैंने देखा है। ज़रूरी है आपको अपने ऊपर काम करने की, ज़रूरी है आपको अपने आप को डेवलप करने की। जब एक अच्छी पर्सनैलिटी आपकी होती है, जब आपको एक नॉलेज होती है, अब दुनिया में चलते हैं तो आपका एक वजूद होता है ना, तो बहुत सारे लोग आपके वजूद को भी पसंद करते हैं। ये शक्ल सूरत वाली मोहब्बत ना हो तो ही अच्छा है। जो इंसान आपके वजूद से प्यार करता है, जो इंसान आपके एग्जिस्टेंस से प्यार करता है ना, वो इंसान बेस्ट होता है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है आजकल ऐसे इंसान को पाना, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ख्यालों में जीते हैं, ज़्यादातर लोग सपनों में गोते लगाते हैं। रियलिटी चेक बहुत कम लोगों को है, और बहुत सारे लोग दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खुद किसी की एक्सपेक्टेशन में खरे उतरे ये नहीं सोचते। तो किसी और से एक्सपेक्टेशन करने से पहले खुद उनके एक्सपेक्टेशन का ध्यान रखिए, पहले खुद उनके नीड फुलफिल कीजिए, फिर बाय डिफॉल्ट वो रेसिप्रोकेट होगा। और अगर नहीं भी होगा तो आप बोल सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अक्सर हम उस टीनेज दौर में इसको समझते नहीं हैं और तभी चीज़ें मेस्ड अप हो जाती है। ये ग्रोइंग टाइम है, ये ऐसा वक्त है जब आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ज़िंदगी को भी देखना है, आपके परिवार को देखना है, आपके करियर को देखना है, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स कोई अच्छा सा पार्टनर मिले तो क्या ही बात है। तो उम्मीद करता हूं आज, इनफैक्ट हर दिन, आप सबसे पहले अपने आप को मोहब्बत करें, अपने परिवार को मोहब्बत करें, और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि किस तरह से लोग आपको मोहब्बत करने लग जाएंगे। और किसी एक इंसान की मोहब्बत से ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। जब दुनिया आपको मोहब्बत करती है ना, तो हर एक इंसान आपको एक अलग तरीके से दिखेगा, एक अलग जज्बा होगा, एक अलग मोहब्बत होगी, एक अलग कशिश होगी। और उन सारे मोहब्बत को बैलेंस करने वाला कोई इंसान जब मिल जाएगा ना, तो वही आपका एक्चुअल पार्टनर होगा। इसी थॉट के साथ मैं आपको विश करता हूं हैप्पी वैलेंटाइंस डे। एंजॉय कीजिए आज का दिन, और आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट पे ज़रूर बताइए, और हो सकता है कि ये ज्ञान किसी को मदद कर सके। तो अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं, उसके साथ ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे एपिसोड्स यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, तो जब भी सुने उसको रेट करना ना भूलें।
You are listening to Audibles of Life, and this is Pijush signing off for now.